हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जिसके अंदर प्रॉब्लम कुछ अलग ही तरीके की प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे पैनल जो आते हैं रिपेयर होने के लिए आते हैं, मदरबोर्ड भी रिपेयर होने के लिए आते हैं, जिनकी मैं काफ़ी सारी वीडियो बना के डालता भी हूँ। काफ़ी सारे टेक्नीशियन मेरी वीडियो देख के काम भी करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कुछ काम उस तरीके के रहते हैं कि आपको परफेक्टली ट्रेनिंग लेने के बाद ही वो चीज़ें क्लियर होती है। जैसे पैनल को कंप्लीट रिपेयर करना, पैनल में अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं, वर्टिकल बार आता है, नो पिक्चर होता है, या फिर कोई वोल्टेज नहीं बनती है। तो उसको क्या होता है, हम सिमेटिक के थ्रू रिपेयर करते हैं। सिमेटिक के थ्रू अगर आप रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करने में मोस्टली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसे भी ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेट के अंदर दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो LG कंपनी का सेट है। इसके अंदर हम पावर लगाते हैं, और पावर लगाने के बाद जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेन्यू बटन प्रेस करो भाई, ये रहा, इससे रिमोट से मेन्यू बटन प्रेस करो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाओ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम वॉल्यूम भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम इसका आधा यहाँ से घुस के यहाँ से निकल रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। ये आधी पिक्चर हमारी बाहर आ रही है, आधी अंदर जा रही है, देख सकते हैं। तो ज़्यादातर ये जो दिक्कत होती है ये PCB के अंदर आती है, यानी कि PCB में प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले पैनल की सभी स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम जो है, रेजुलेशन मिसमैच होने से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन ये जो सेट है ये हमारा ब्रांडेड सेट है, और इसके अंदर जो रेजुलेशन रहता है वो 1366 768 का रेजुलेशन रहता है। तो इसके अंदर सिंगल रेजुलेशन रहता है, यानी कि इसमें दूसरा रेजुलेशन नहीं होता है। इसलिए इसमें इस तरीके का फॉल्ट आने के चांस ना के बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टीकॉन लगा हुआ है, टीकॉन वाला पैनल है, और काफ़ी ओल्ड मॉडल में हमारे को ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे मल्टीमीटर रख के हम सबसे पहले सभी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारे DC टू DC सर्किट में जाती है, जिससे हमारा 3.3 वोल्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तैयार होता है। और ये जो 3.3 वोल्ट रहता है ये बक कन्वर्टर के द्वारा हमारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक डायोड लगा हुआ है। तो डायोड के कैथोड पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, और जो इसका एनोड है वो ग्राउंड होता है, क्योंकि हमारा जीनर लगा हुआ है। तो देखिए आगे अगर हम और चेक करते हैं तो ये जो वोल्टेज है हमारे जाती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे टीकॉन IC के अंदर भी जाती है। टीकॉन IC के अंदर कौन कौन सी वोल्टेज जाती है भाई? 3 वोल्ट 1.2 हाँ, 3.3 वोल्ट जाती है, और 1.2 वोल्ट हमारी इसके अंदर जाती है। 1.8 जाती है, किसी में 1.2 जाती है, अलग अलग रहता है, किसी में 1.5 भी होती है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे जो लगा हुआ है हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि 1.2 1.5 1.8 इस तरीके की वोल्टेज बनाने का काम करता है। तो इसकी अगर इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे 3.3 वोल्ट ओके है, और आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो 1.8 वोल्ट ओके है। तो हमारी जो टीकॉन IC है, टीकॉन IC की वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है, 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, ठीक है। अब ये वोल्टेज आने के बाद ये हमारी इनेबल भेजेगा 3.3, और उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हमारा AVDD बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD कितना वोल्टेज बन रहा है, 15 वोल्ट के अराउंड है, 14.99 यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है, यानी कि 15 वोल्ट है अप्रोक्स। तो 15 वोल्ट से हमारा क्या होगा, इसकी सभी वोल्टेज बनेगी, जैसे VGH VGL ये सारी वोल्टेज इसी से बनेगी। अगर AVDD वोल्टेज नहीं बनेगा तो आगे की वोल्टेज भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले AVDD को देखो VDD भी कहते हैं, इसके अंदर VDD लिखा हुआ है, किसी किसी के अंदर VDD लिख के आता है।
और किसी में AVDD लिख के आता है। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डायोड के अंदर जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डायोड है, 25 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है, बूस्ट कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। उसके बाद और आगे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को VGH और VGL वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -6 वोल्ट हमारा ओके है। तो ऑलमोस्ट जो वोल्टेज है वो सारी ओके है, फिर भी इस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो रोम IC के अगर पिन नंबर 8 पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे को क्या मिल रहा है, कुछ पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमारे को 2.8 अप्रोक्स 3 ही है, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज भी हमारा ओके है। और ज़्यादातर जो वोल्टेज है यानी कि जो पैनल में जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी वो तो सारी ओके है, इसीलिए पिक्चर भी बन रही है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी तो पिक्चर नहीं बनेगी, तभी हमारी पिक्चर भी बन रही है। तो अब देखिए ये जो इस तरीके का फॉल्ट आ रहा है, तो ये जो फॉल्ट है हमारा ये रेजुलेशन से रिलेटेड फॉल्ट है, यानी कि ये रेजुलेशन मिसमैच हो रहा है। अब रेजुलेशन मिसमैच हो रहा है तो ये जो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, हमारे टी-कॉन IC से आती है। तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि हमारे टी-कॉन IC की क्या कंडीशन है। कई बार टी-कॉन IC जो होता है ख़राब हो जाती है, और टी-कॉन IC ख़राब हो जाएगी तब भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलेगी। तो टी-कॉन IC को देखो चेक करने का प्रोसेस मैं बताता हूँ। सेट को सबसे पहले हम ऑफ़ कर लेते हैं यहाँ से, ये मैं पावर निकाल देता हूँ। और मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं किस पे, डायोड मोड की रेंज पे, किस पे, और रेड वाली वायर को हम कर लेंगे ग्राउंड में। अब ब्लैक वाली वायर से देखो हम इसके सभी एक LVDS के पॉइंट पे चेक करेंगे कि हमारे को यहाँ पे इम्पीडेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा? इम्पीडेंस का मतलब क्या था, वैल्यू। ग्राउंड से वैल्यू चेक करेंगे, इसको GR भी बोलते हैं। कई टेक्नीशियन अलग अलग नाम का यूज़ करते हैं, कोई इसको GR बोलता है, कोई इसको वैल्यू बोलता है, कोई इसको ग्राउंड रीडिंग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग। यहाँ पे अगर हम GR इसकी लेते हैं तो सबसे पहले इसकी GR पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे को एक काम और करना होगा, यहाँ से इसको भी डिस्कनेक्ट करना होगा, ठीक है ना, LVDS कनेक्टर को भी। अब इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मैं चेक करूँगा तो वहाँ पे CPU भी लगा है तो CPU की भी वैल्यू दिखाएगा। तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे वैल्यू, कितना वैल्यू दिखा रहा है, देखो 377। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 377। यहाँ क्या दिखा रहा है, 377, है ना। ये ऊपर एक आध ऊपर नीचे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 78 भी दिखा रहा है तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो सेम वही है, 380 के अराउंड आ रहा है। यहाँ पे देखो 378 है ना, अप्रोक्स ओके है, ये भी ओके है। देखो पैनल को जब हम रिपेयर करते हैं तो बड़ा आराम से चेक करना होता है, ये नहीं है कि जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। आराम से चेक करो, कोई जल्दबाजी नहीं। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन मुझे डेली कॉल करते हैं और पैनल की फ़ोटो भेज देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब ये देख के तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले खुद चेक करेंगे पहले तो चेक करना होता है ना। तो वो क्या काम करते हैं कि इसकी फ़ोटो भेज दी, इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे तो भाई पॉसिबल नहीं है रिपेयर करना। मैं भी रिपेयर करता हूँ भैया, चेक करके ही रिपेयर कर पाता हूँ। कोई मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि जादू की छड़ी घुमाऊंगा और ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सारे ही पैनल मेरे से ओके हो जाते हैं। कई पैनल ऐसे भी होते हैं अगर ग्लास के अंदर शॉर्टिंग होगी तो पैनल रिपेयर होने के चांस नहीं होते। या कई बार हमारे पास कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है तो भी नहीं हो पाता। जो चीज़ अवेलेबल होती है, जो चीज़ काम करने वाली होती है तो उस पर हम वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पे मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल हमारे को देखिए GR वैल्यू हमारे को बिल्कुल ओके मिल रही है, यानी कि हमारा जो टी-कॉन IC है वो क्या है, ठीक है, 100% हो तो ओके होता है, दूसरा 100% ओके होता है। तो कौन सा वाला ओके है, ये 100% वाला ओके है। तो अब इसको हम क्या काम करेंगे, दोबारा से लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, अब इस कंडीशन में हमारे को ज़रूरत पड़ती है किसकी, डाटा शीट की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, डाटा शीट की, जो कई सारे टेक्नीशियन काम ही नहीं करते डाटा शीट से। तो इस कंडीशन में हमें डाटा शीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तभी हमारे को पता लगता है कौन सी पिन पे क्या क्या चीज़ें बननी चाहिए।
क्योंकि ये तो मोटा मोटी हमने ऊपर से चेक कर लिया, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो बेसिक चीज़ है, वो तो हर जगह आपको मिलता है। लेकिन अगर हम डाटा शीट में चेक करेंगे तो डाटा शीट के द्वारा हमारे को हर चीज़ कंफर्म होती है कि भाई यहाँ पे इस आईसी की जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज के अलावा वो क्या क्या है, वो सब चीज़ें हमारे को डाटा शीट से पता लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं इसकी पावर लगाता हूँ, और जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो सारी चीज़ें डाटा शीट से ही बताई जाती है, क्योंकि डाटा शीट के अंदर काफ़ी सारे राज जो होते हैं उनके छिपे होते हैं। तो हर चीज़ें डाटा शीट के द्वारा ही काम किया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे मिल रही है। इसको हम सही कर लेते हैं। ये हमारे को 3 वोल्ट की सप्लाई देखिए परफेक्ट मिल रहा है ना। अब ये जो 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर भी जाती है, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे एक 3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस की इधर की तरफ भी 3 वोल्ट नहीं है, और यहाँ पे देखोगे इधर की तरफ भी 3 वोल्ट नहीं। ये 3 वोल्ट देखिए क्या होता है, क्योंकि इस आईसी के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग सर्किट होते हैं, ठीक है ना। तो अब कौन कौन से सर्किट होते हैं सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। पैनल की क्लास होगी तो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएगी कि कौन कौन से सर्किट इसके अंदर होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मिलनी चाहिए, अभी नहीं मिल रही है। तो इसको क्या काम करेंगे, हम अलग से देके ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे को 3 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम 3 वोल्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे देते हैं, जिससे कि हमारी जो टीकॉन आईसी है वो सभी सिग्नल को जो है एडजस्ट करेगी, सिंक्रोनाइज करेगी। तो यहाँ से हम एक ब्लेड ले लेते हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि पुराने टीकॉन रहते हैं ना ये, तो मॉइस्चर की वजह से इनके कई बार ट्रैक गल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको इस तरह की दिक्कत मिलेगी। लेकिन सिंपली अगर आपको रिपेयर करना है तो वैसे टीकॉन भी रिपेयर चेंज करके रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर इसी को रिपेयर करना है तो इससे क्या होगा, आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने क्या काम करा है। भाई ये तो चेंज करना तो हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है, हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कस्टमर के लिए तो सोल्यूशन हो गया, चलो ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं। लेकिन हम लोग अगर काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, हमारे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मोस्टली लोग मेहनत नहीं करते, वो हवा में तीर मारने का काम करते हैं। तो हो गया, नहीं हो गया तो खत्म, है ना। हाँ, तो मेहनत देखिए, जो जो आदमी मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे को चाहिए पेस्ट लेके आओ पहले। इंजेक्शन वाली ये नहीं, दूसरी पेस्ट लेके आओ। नहीं है, इंजेक्शन वाली दो ना यार। एक और पेस्ट होगी। मैं इस पेस्ट से काम कर रहा हूँ, बढ़िया मैकेनिक कंपनी का है ये, ठीक है, SD 360। ये अभी अच्छा काम कर रहा है, तो मैं अभी इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैसे मेरे को किसी ने दिया है चेक करने के लिए कि किस तरीके का है, कैसा है, टेस्ट करके, क्योंकि वो सेल करते हैं और उनको क्या है, इसका रिव्यू चाहिए कि भाई ये कैसा काम करता है, इसके बारे में बताओ। तो अभी मैं इससे काम कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और सभी पेस्टों से बेटर काम कर रहा है। बाकी मोबाइल वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादा, मोबाइल की जो CPU वगैरह होते हैं रिवॉल्व करने के यूज़ में आता है ये। तो अभी ये अच्छा काम कर रहा है, इससे बढ़िया परफेक्ट तरीके से काम हो पाता है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पे लेंगे और मैं यहाँ पे क्या है वोल्टेज दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 3 वोल्ट दे दिया। अब इसकी जैसे अलग अलग सेलेक्ट पिन होती है, जैसे LVDS सेलेक्ट पिन होती है, उसको हम जेड़ा वैसा कर सकते हैं, हाई लो करके। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक इस तरीके की पिन होती है, इसको हम हाई लो करके इसकी पिक्चर को एडजस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, सेट को ऑन करके पावर लगाओ भाई। तो वैसे तो इस तरीके की दिक्कतें बहुत कम ही आती हैं, लेकिन आती है तो रिपेयर करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि दिक्कत कहाँ है।
और ये कब पता लगेगी, जब आप मेहनत करोगे, खुद करें। है ना। अब देखो यहाँ पे हमारी वोल्टेज बन गई। बन तो गई है। क्यों बन गई? क्योंकि हमने जंपर मार दिया, ये एक डायरेक्ट हमने जंपर जोड़ दिया। तो अभी देखते हैं अगर पिक्चर की क्या कंडीशन है। अगर पिक्चर ओके हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को ये टी-कॉन आईसी चेंज करनी पड़ेगी। अगर टी-कॉन आईसी अवेलेबल नहीं है तो टी पूरा टेबल। हाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, रिमोट दिखाओ भाई, चलाओ उसको। ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पिक्चर क्लियर है। जी पहले कट रही थी यहाँ से घुस के, तो अभी हमारा बिल्कुल ओके तरीके से हमारा पैनल जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा पैनल हमारा प्रॉपर ओके चल रहा है। पहले यहाँ से घुस के, तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे पैनल आते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके के फॉल्ट दिखाई देते हैं, अलग अलग तरीके से हम रिपेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।